नमस्कार दोस्तों, हमारे वीसीसी चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज मल्टीप्लिकेशन की कुछ नई ट्रिक्स लेकर आए हैं। हमने इसके पहले भी आपको बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ाई है। हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन क्लासेस आप सर्च करके देखिए, उसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिलेगी। इसके पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप हमारे वीसीसी चैनल पर सर्च कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए। देखिए दोस्तों, हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कौन सा करने वाले हैं? एनी नंबर मल्टीप्लिकेशन विथ 25, 75 एंड 125, यानी कोई भी नंबर लो, उसको 25 से गुना करना है या 75 यानी 75 से गुना करना है या 125 से गुना करना है या और भी आगे 1025 से गुना। देखिए दोस्तों, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना। अब 25 से मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, लेकिन आपको विद इन सेकंड यानी कुछ सेकंड में आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कुछ ही सेकंड में कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो हमें ये सीखना है। अब देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। वो रूल्स कैसे, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर। आप सबसे पहले 25 से मल्टीप्लाई ना करते हुए 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करिए। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर आपको 4 से डिवाइड करके देता हूँ, समझने के लिए मैंने इस प्रकार से लिखा है, अदरवाइज़ तो डायरेक्टली हम 4 से काट सकते हैं। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 बन जा 4, ये 3 बचा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई नहीं आता, ऐसा मुझे आप समझना है। आपको ये समझना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करो। ये 6, 4 9 जा 36, 0। अब ये 4 बन जा 4। मुझे बताइए दोस्तों, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? 0। तो बस आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो आंसर आया यानी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम, भागफल क्वेश्चन, तो ये जो 191 आया या रिमाइंडर 0 आया तो इसको क्या लगा दो? 00। बस हो गया आंसर। यानी आपने ये समझ लो कि आपने 25 से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना दोस्तों, इतना आसान। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन करना है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर 1 रिमाइंडर आया तो, 2 रिमाइंडर आया तो, 3 रिमाइंडर आया तो क्या करना है? तो देखो, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। ये देखो, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन 69 डिवाइड बाय 4। 25 से मल्टीप्लाई करना हो दोस्तों तो 25 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है आपको, सीधा डिवाइड बाय 4 कर दो। तो देखो 4 से डिवाइड, 4 बन जा 4, ये 2, ये 9 कैरी होगा 29। अब 4 7 जा 28, 4 7 जा कितना होगा दोस्तों? 28। तो 29 से माइनस करो 28 तो कितना बचा? 1। अब मुझे बताइए रिमाइंडर कितना हुआ? 1। रिमाइंडर 1 हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ दोस्तों। रिमाइंडर अगर 1 हुआ तो देखो ये आंसर कितना हुआ? 1 से 1। ये है क्वेश्चन, ये आपका आंसर होगा। अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो यहाँ 25 लगा देना है दोस्तों। कितना लगा देना है? 25। बस ये आपका आंसर। रिमाइंडर 0 हुआ तो आपको 00 लगाना है दोस्तों। रिमाइंडर 1 हुआ तो 25 लगाना है दोस्तों। अब थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपको धीरे धीरे तीनों चारों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और बहुत ही वेरी सिंपल ट्रिक्स है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों आपको। 229 डिवाइड बाय 4, आपको 4 से ही डिवाइड करना है, 25 मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। 4 5 जा 20, ये कैरी, रिमेनिंग 4। अब ये 9, सॉरी यहाँ आएगा 2। अब 4 7 जा 28, बताओ रिमाइंडर कितना आया दोस्तों? 1। रिमाइंडर कितना आया? 1। रिमाइंडर 1 आया
तो ये जो आंसर आया है इसको कितना लगाना है दोस्तों, 25। कितना लगाना है, 25, बराबर है। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। अगेन देखते हैं, आप ये सोचते होगे सर रिमाइंडर 3 आया या रिमाइंडर 2 आया, तो शायद यहाँ मिल जाए अपने को रिमाइंडर कितना आया। तो ये 13,655, इसको हम डिवाइड कर लेते 4 से। 4 3 जा 12, ये 1, ये 6, 4 4 जा 16, ये 0, ये 5 आया, 4 1 जा 4, ये 1 आया, ये 5, 4 3 जा 12। तो मुझे बताओ दोस्तों रिमाइंडर कितना आया, 3। रिमाइंडर यहाँ कितना आ रहा है, 3। यहाँ दोस्तों रिमाइंडर 3 आया। देखो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, इस क्वेश्चन को डिवाइड करते करते रिमाइंडर अगर 3 आया हो तो ये 3 4 1 3 और रिमाइंडर 3 आया तो दोस्तों आपको क्या लगाना है, 75। क्या लगाना है, 75। अब मैं कुछ रूल्स लिखा कर दे रहा हूँ दोस्तों, बस इतना ध्यान रखो, ये रूल्स कुछ नहीं, आप दूसरों से बहुत ही आसानी से और फास्ट, सुपर फास्ट बोल सकते उस मेथड से, इस मेथड से अगर आप क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो दूसरे बच्चों से आप काफ़ी जल्दी निकाल सकते हो। देखो मैं आपको रूल्स लिखा कर दे रहा हूँ। देखो रूल्स कौन से हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ लिख कर रखा है दोस्तों, जैसे ये मेरी ट्रिक्स है। रिमाइंडर यानी शेष बचा हुआ, और ये है आंसर। देखिए दोस्तों ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स है। तो रिमाइंडर 0, अगर 0 रिमाइंडर आया तो आंसर में 2 0 लगा देना है। आंसर में कितने 0 लगाना है, 2। अगर रिमाइंडर 1 आया दोस्तों तो आंसर में 25 लगाना है। जो भी आपका आंसर आएगा उसको 25 लगाना है। अगर रिमाइंडर 2 आया दोस्तों तो आंसर में 50 लगाना है। कितना लगाना है दोस्तों, 50। अगर रिमाइंडर 3 आया दोस्तों तो आंसर में कितना लगाना है, 75। जैसे कि यहाँ रिमाइंडर 1 आया था, हमने 2 0 लगा दिए। यहाँ रिमाइंडर 1 आया था, 25 लगाया। यहाँ रिमाइंडर 1 आया था, 25, और यहाँ रिमाइंडर कितना आया था, 3, इसलिए हमने क्या लगाया, 75। रिमाइंडर 2 वाला क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर रिमाइंडर 2 आया भी तो आपको कितना लगाना है दोस्तों, 50। इस बात का ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि सर रिमाइंडर 4 आया तो क्या होगा। दोस्तों आपके दिमाग में, मन में ये सवाल उठता होगा कि सर रिमाइंडर 4 आया तो क्या होगा। क्यों आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा, है कि नहीं। देखो इन बच्चों के भी दिमाग में ये सवाल उठ रहा है। तो रिमाइंडर 4 दोस्तों नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि जैसे कि मान लो आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और लास्ट में रिमाइंडर 4 आया भी, तो फिर से 4 बन जाए 4 हो जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर तो 0 बन जाएगा, है ना। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 आया भी तो 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों दोस्तों, बराबर है ना। तो रिमाइंडर आपका कभी भी 4 नहीं आया, क्योंकि 4 अगर आ भी गया तो 4 से 4 कट जाएगा और वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए रिमाइंडर कभी 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके रूल्स है दोस्तों। तो ये रूल से बराबर ध्यान रखना है। इस रूल से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 75 से मल्टीप्लाई करना, 125 से मल्टीप्लाई करना। अब इसके बाद में 25 के बाद में आएगा 75, 125। तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी हो। तो इसके लिए हम स्पेशली 75, 125 और भी 225 इससे किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए इसको, इस नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना। तो मैंने आपको दोस्तों बताया किसी भी नंबर को, जैसे कि मैं ये वाला एक नंबर ले लेता हूँ 229 × 25। ओके दोस्तों, ये वाला एक ऐड कर दिया। अब देखिए दोस्तों बराबर ध्यान रखिए, ये 229 × 25। मैंने आपको पहले ही कहा 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो 25 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा 4 से डिवाइड कर लेना। 4 से डिवाइड किए तो 4 5 जा 20 होता है, 2 और उसके बाद 9, 4 7 जा 28, 1। मुझे बताओ दोस्तों रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। हमेशा ध्यान में रखना, आंसर क्वेश्चन होता है यानी 57।
ये आपका आंसर। अब उसके बाद में क्या लगाओ, तो रिमाइंडर अगर जीरो आया, रिमाइंडर जीरो आया तो आपको 2 जीरो लगाना है दोस्तों यहाँ पर। इस प्रकार से यानी 57 है तो ये आंसर बन जाएगा। रिमाइंडर 1 है तो आपको 25 लगाना है दोस्तों। अगर रिमाइंडर 2 है तो आपको 50 लगाना है दोस्तों। अगर रिमाइंडर 3 है तो आपको आंसर में कितना लगाना है दोस्तों, 75। इस बात का ध्यान रखना है। तो मुझे ये बताइए दोस्तों, अभी इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आया, 1। रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आपको आंसर में कितना लगाना है, 25। ये तो आपने देखे, ओके। अब नेक्स्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन आपको 25 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 125। तो देखिए 125 से मल्टीप्लाई कैसे होगा। आप एक काम करो, 125 का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, 125 का मीनिंग होता है 100 प्लस 25, है ना, होता है ना दोस्तों, 100 प्लस 25 यानी 125। तो आप ये समझो कि 100 है और 125 है, तो हमको क्या करना है, ये 229, इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करो और 229 इंटू 25 हो गया ना दोस्तों। 100 और 25 ने 125, डायरेक्टली 125 से मल्टीप्लाई ना करते हुए 100 और 25। तो मुझे बताइए दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 जीरो लग जाएंगे आंसर को, इसको 2 जीरो लग जाएगा। अब 25 से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने बताया 25 से कैसे मल्टीप्लाई करना, 4 से डिवाइड करो। तो देखो 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया, 5725। तो बस इसकी टोटल कर दो, बस ये आंसर हो गया दोस्तों, 28,625। वेरी सिंपल। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इस नंबर को। मुझे बताइए दोस्तों, ये 345 है, इसको मैं इंटू 200 कर सकता हूँ और 345 है इंटू 25 कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है दोस्तों, बराबर। आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, लेकिन बस मुझे आपको समझाना है इसीलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर निकाल दूँ। हो गया। तो 200 से मल्टीप्लाई करना है, यानी सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी इसका डबल कर दो। 345 का डबल कितना होता है दोस्तों, 690, और ये 2 जीरो लगा लो, हो गया। और 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 से मल्टीप्लाई कभी नहीं करना, सीधा 4 से डिवाइड करो। देखो मैं साइड में करके दे रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर 4 8 जा 32, ये 2 और ये 5, तो 4 6 जा 24, 1। मुझे बताइए दोस्तों रिमाइंडर कितना हुआ, 1। अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो ये जो आंसर है 86, इसको कितने 1 है तो 25 लगाना है। रिमाइंडर अगर 1 हुआ तो आपको कितना लगाना है आंसर में, 25। तो टोटल करते हैं दोस्तों, 625, 7 और 7, ये आंसर हो गया दोस्तों, है ना। वेरी सिंपल। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर 25 नहीं है, 100 प्लस 25 यानी 125, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार आप दोस्तों 345 या कोई भी नंबर 225 की जगह और भी कोई नंबर हो तो आप ले सकते। मैं 1-2 क्वेश्चन आगे में बताऊंगा आपको। ये 75 जो है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। 75 का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, 100 माइनस 25 होता है कि नहीं होता है दोस्तों। 100 माइनस 75 क्या होता है, सॉरी 100 माइनस 25 75। तो ऐसा मानकर चलो दोस्तों क्या 345 इंटू क्या करना है आपको, 100। 345 इंटू 100 होता है 34,500, क्योंकि 2 जीरो लग जाएगा। इसमें से दोस्तों 345 इंटू क्या कर दो, 25। मुझे बताओ 100 माइनस 25 क्या बचता है दोस्तों, 75। तो आपका आंसर 75 में आ जाएगा। तो इसीलिए 75 का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन 75 का मल्टीप्लिकेशन करोगे कैसे, तो आपको करना कैसे है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है क्या 100 से मल्टीप्लाई करो, उसका 25 माइनस कर दो। तो मुझे ये बताइए 345 इंटू 100 हो गया, अब 345 इंटू 25, तो 345 इंटू 25 कितना है, 8625। ये सिर्फ आपको दोस्तों माइनस करना है। तो देखो यहाँ 75, ये 15 में से आ गए 8, यहाँ पर 5 और ये 2, बस ये वाला आंसर हो गया दोस्तों, है ना। वेरी सिंपल हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों।
और एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक दो बड़े क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप बराबर ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। यही वाला नंबर ले लेते हैं, ये 229, ओके 229, यहाँ पर मैं 30 कर लेता हूँ, 230 इंटू 1025, काफ़ी बड़ा नंबर हो गया दोस्तों। 1025 से मल्टीप्लाई करना है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 230 इंटू 1000 कीजिए और 230 इंटू 25 कर दीजिए, ओके एकदम सिंपल। 1000 प्लस 25 यानी क्या होता है 1025। तो 230 ये 230 और 1000 के जीरो लगा दो, 1 2 3, ये 3 जीरो है, 3 जीरो लगा लिया, हो गया 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। बस आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको पहले ही कहा दोस्तों 25 से मल्टीप्लाई कभी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड, 4 का डिवाइड मीन्स 25 से मल्टीप्लाई। तो 4 5 जा 20, ये आ गया 3 और ये 0, 4 7 जा 28, ये आ गया 2। मुझे बताओ दोस्तों रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना है दोस्तों यहाँ पर 2। अगर रिमाइंडर 2 आया हो, देखो रिमाइंडर 2 आया हो तो आंसर में क्या लगाना है दोस्तों 50, यानी इसको क्या लगा दोगे 50, तो यहाँ पर 50 बराबर है। रिमाइंडर 2 आया, अगर रिमाइंडर 2 आया तो आंसर में क्या लगाना है 50, मैंने रूल लिखा कर दिया है। रिमाइंडर 0 आया तो 2 जीरो लगाओ, रिमाइंडर 1 आया तो 25 लगाओ, रिमाइंडर 2 आया तो 50 एंड रिमाइंडर 3 आया तो 75। रिमाइंडर 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड कर सकते। बस इसको प्लस कर दो दोस्तों, 1000 प्लस 25 यानी ये, और इसकी टोटल 5750, और बस दोस्तों ये वाला आंसर क्लियर है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इसी प्रकार से आप इंटू 975 कर सकते हैं इसी नंबर से। तो 975 का करते हुए सर दोस्तों 1000 से मल्टीप्लाई करो और 25 क्या कर दो माइनस। 975 यानी क्या होता है 1000 में से 25 माइनस, जैसा मैंने प्लस किया वैसे ही आपको क्या करना है माइनस। इस प्रकार से आप 975 का कर सकते हो, 1025 का कर सकते हो, किसी में भी जहाँ 25 75 या 125 आया हो तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 25 का मल्टीप्लिकेशन क्या है दोस्तों, सिर्फ डिवाइड बाय 4 एंड रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, हम इसी प्रकार से आपको नए नए वीडियो लाके देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। गुड बाय।